हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा उसमें कि जो होती है सीरत वो तो अपने दादू को अपना फ़ैसला सुना देती है और कहती है कि आपको उस बच्चे को उसकी माँ से बिल्कुल भी जुदा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो होती है मंशा की वालदा वो मंशा के बेबी के लिए शॉपिंग करने जाती है। इस पर वो बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें शॉपिंग में लेती है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वहाँ पे आ जाते हैं डाकू और डाकू जो होते हैं वो उनसे सारा सामान उनसे छीन लेते हैं और उनको धक्का दे देते हैं, जिनकी वजह से उनका सर जो होता है वो फर्श पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि उनको जल्दी से रिक्शे में बिठा कर ले जाते हैं और वहाँ पे इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल। इस पे जैसे ही वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको तो होश ही नहीं आती है। डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि इनका जल्दी से जल्द इनके घर वालों को इत्तला कीजिए ताकि बाद में इनका जो है वो इलाज स्टार्ट किया जाए। इस पर जो होते हैं डॉक्टर वो उनके मोबाइल में से उनके हस्बैंड का नंबर जो होता है वो निकाल लेते हैं और जैसे ही उनका नंबर निकालते हैं तो उनको कॉल करते हैं। दूसरी तरफ जो होते हैं ज़ारा के वालिद वो हमज़ा को करते हैं कॉल। हमज़ा को कॉल करके कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तुम्हारी मामी जो थी वो शॉपिंग पे गई थी और अभी तक वो घर ही नहीं आई और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है। मैंने उसको कितनी दफ़ा कॉल भी की है लेकिन उन्होंने मेरी कॉल कोई भी रिसीव नहीं की। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मामू आप परेशान मत हो, मैं कुछ ही देर में आपके पास आ जाता हूँ। इतने में ही हमज़ा जो होता है वो ज़ारा को आवाज़ देता है और कहता है कि मैं मामू की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुमने चलना है तो चलो। इस पर वो कहती है कि इस टाइम सब ठीक तो है। इस पर वो कहता है कि चलो ना वहाँ जाके पता करेंगे क्या हुआ है। इस पर जो होते हैं ज़ारा वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ पप्पा जान का खाना दे देती हूँ तो फिर हम लोग चलते हैं। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि ठीक है, तो मैं जैसा सही लगे। इस पर ज़ारा जो होती है वो खाना देने के चली जाती है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो ज़ारा को लेकर पहुँच जाता है अपने मामू के घर। जैसे ही मामू के घर जाता है तो वहाँ पर उनसे जाके ज़ारा जो होती है वो कहती है कि मामी जो ताई जान जो थी वो पहले तो कभी ऐसे शॉपिंग पे अकेले नहीं गई थी, तो फिर आज क्यों वो अकेले वहाँ शॉपिंग पे चली गई हैं। इस पर जो होते हैं ज़ारा के वालिद वो कहते हैं कि पता नहीं, बस उसने जाना था तो मैंने कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन तब से मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और उसको वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। इतने में ही आ जाती है कॉल। हमज़ा जो होता है वो कहता है कि ये अननोन नंबर से कॉल है, मैं रिसीव करता हूँ। वो अपने मामा का मोबाइल जो है वो पकड़ लेता है और जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो डॉक्टर जो होती है वो आगे से कहती है कि मुझे इन्होंने नंबर दिया था और ये क्या उनके हस्बैंड का नंबर है। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ, वह क्या है। इस पर वो कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया था तो वो हॉस्पिटल में है, आप लोग जल्दी से आ जाएँ। इस पर हमज़ा जो होता है वो मामू को लेकर और ज़ारा को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाता है और वो उसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी मंशा एडमिट होती है उनको, लेकिन पहले पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमज़ा जो होता है वो मेडिसिन लेकर आता है तो उसको रास्ते में ही मंशा जो होती है वो मिल जाती है, क्योंकि मंशा को बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। तो मंशा जो होती है वो अपनी जो होती है नौकरानी उसको कहती है कि मुझे बाहर लेके जाओ, मैंने यहाँ पे नहीं लेटे रहना। इस पर डॉक्टर जो होती है वो कहती है कि व्हील चेयर पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको वॉक करनी चाहिए। अगर आप वॉक स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप बेहतर कैसे होंगे, आपको वॉक स्टार्ट करनी चाहिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएँ, फिर आप अपने बेबी के पास भी जा सकते हैं। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे वॉक नहीं करनी, मुझे व्हील चेयर पर ही जाना है। इस पर जो होते हैं मंशा की नौकरानी वो मंशा को व्हीलचेयर पे लेकर बाहर जाती है। इतने में ही आ जाता है आगे से हमज़ा और हमज़ा कहता है कि क्या हालत तुमने बना ली है। इस पर वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है हमज़ा को साइड पे हटो, मैंने आगे जाना है। इस पर वो कहता है कि हाँ तुम बहुत आगे चली गई हो, लेकिन अब तुम्हें रुक जाना चाहिए और अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि तुम्हारे पास है कौन। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि तुम अगर अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे आगे पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। इस पर जो होता है हमज़ा कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। इस बार हमज़ा जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और ज़ारा जो होती है वो मंशा को और हमज़ा को देख लेती है। दूसरी तरफ जो होता है ज़ारा का वालिद वो अपनी मंशा की वालदा को कहता है कि तुम अब बूढ़ी हो गई, अब तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती। इस पर जो उनकी वाइफ होती है वो ज़ारा के वालिद को कहती है कि अच्छा मुझे बात करने कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। खुद 2 कदम उठाते हैं तो सांस चढ़ जाती है। इस पर दोनों हंसने लग पड़ते हैं और ज़ारा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ताई जान की तबीयत जो है वो अब ठीक है। इस पर मंशा जो ज़ारा जो होती है वो मंशा के बारे में अपनी ताई को बताती है कि वो भी ठीक है, उसका बेबी भी ठीक है और वो दोनों इसी हॉस्पिटल में हैं। इस पर जो होती हैं मंशा की वालदा वो कहती है कि तुम मुझे मंशा के पास ले जाओगे। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि हाँ जी मैं ले जाऊँगी, जैसे ही आपकी पट्टी चेंज होती है तो उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ। दूसरी तरफ ज़ारा की जो होती है ताई वो ज़ारा से पूछती है कि तुम्हारा और हमज़ा के दरमियान सब ठीक तो है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि हाँ जी ठीक है। इस पर ज़ारा की वालदा जो होती है ताई वो कहती है कि अगर ठीक है तो तुम्हें भी अब बच्चे की खुशखबरी दे देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के बाद इंसान का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है और हस्बैंड का जो है वो जंजीर बन जाती है बच्चे की वजह से और फिर वो अपनी बीवी के साथ और भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। इस पर ज़ारा जो होती है वो चुप कर जाती है। इतने में ही आ जाते हैं नर्स उनकी पट्टी चेंज करने के लिए। तो इस पर ज़ारा जो होती है वो अपनी ताई को व्हीलचेयर
पे बिठा के लेके जाती है मंशा के पास। जैसे ही मंशा के पास जाती हैं तो मंशा जो होती है वो ऑलरेडी अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा करके अभी लेटी होती है वो, क्योंकि शुजा के फ्रेंड उसको कॉल करता है तो वो उसको कहती है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, तुमने अभी तक अपने बेबी को नहीं देखा। इस पर वो कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, उसी की वजह से तो मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। इस पर जो होता है उसका फ्रेंड वो कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस पर वो जो होती है मंशा वो कहते हैं कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, कॉल बंद करो। इस पर वो कॉल बंद कर देती है और सोने का ऐसे हो जाता है कि जैसे मुझे नींद आ रही है। दूसरी तरफ से जैसे ही ज़ारा आती है उसकी वालदा को लेकर तो वो मंशा को उठाती है, तो मंशा उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है मेरा हाल पूछने की। इस पर जो होती है ज़ारा की ताई वो कहती है कि मैंने तो सोचा था तुम्हारी जो है वो अब अकल आ गई होगी, तुम्हें अपनी बेटी के बाद तुम्हें एहसास हो गया कि औलाद की तकलीफ़ क्या होती है। मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उनसे बात करती है और कहती है कि आप लोगों को क्या फ़िक्र है मेरी। इस पर मंशा की वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें ज़रा भी तुम नहीं बदली, तुम आज भी वैसे की वैसी। इस पर वो कहती है कि हाँ यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की हमदर्दी की। इस पर जो होती है मंशा की ज़ारा वो कहती है कि तुम्हें अपनी वालदा का हाल पूछना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए वो किस हालत में है और तुम उनका हाल पूछने की बजाय जो है ऐसे बात कर रही हो। इस पर जो होती है ज़ारा वो मंशा जो होती है वो ज़ारा को कहती है कि हो गया लेक्चर, अब तुम्हें जाके अपने हस्बैंड पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो भाग भाग कर मेरे पास आता है, उसको मेरा ख्याल है कि तुम उसको खुश नहीं रख सकते, तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे बताओ तुम। इस पर जो होते हैं ज़ारा वो कहती है कि तुमसे तो बात करना ही फजूल है। दूसरी तरफ जो होते हैं ज़ारा के ताई वो मंशा को कहती है कि तुम कभी भी नहीं बदल सकती, मैंने तुम्हें जो इतना टाइम अपने पेट में रखा, तुम्हारे लिए इतनी दर्द तकलीफ़ बर्दाश्त की, तुम्हारा उसके वो तो मेरे लिए अजाब ही बन गया है, तुम्हारी जैसी औलाद से तो बेहतर था कि मुझे औलाद ही ना होती। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं हो, मैंने नहीं कहा था कि आप लोग आकर मेरा हाल पूछा। इस पर ज़ारा जो होते हैं वो मंशा की वालदा को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो करती है शुजा को कॉल करके कहती है आपके तो नींद ही पूरी नहीं हो रही, आपका तो आराम ही पूरा नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे इतनी दर्द हो रही है मुझे, मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ, आपको एक दफ़ा भी तौफीक नहीं हुई कि आपका आके मुझसे मिल लें। इस बार जो होता है वो शुजा वो कहता है कि हाँ तो तकलीफ़ हो रही तो डॉक्टर को बताओ, और वैसे भी मेरी सुबह सर्जरी है तो मुझे इसलिए आराम करना है और मुझे कॉल मत करना है। इस बार जो होता है मंशा वो कहती है कि आप जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान मर ही जाए। इस पर शुजा जो होता है वो उसको कहता है कि हाँ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मर जाओ ना। इस पर जो होती है मंशा वो शुजा की कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ जो होती है सीरत वो कहती है कि मैं शुजा के साथ वो इसलिए चाहती हूँ कि शुजा जो है वो कभी भी मंशा को ना छोड़ सके। इस पर वो अपने दादू को भी फैसला सुना देती हैं कि मैं उसके बच्चे की बिल्कुल भी परवरिश नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो अपनी नौकरानी से ठंडा पानी मांगते हैं, तो इस पर वो उसको कहती है कि आपको ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपका वेट भी बढ़ जाएगा और फिर बच्चे की भी तबीयत ख़राब होगी। तो इस पर मंशा जो होती है वो कहती है ठंडा पानी मैं पीऊँगी तो बच्चे की तबीयत कैसे ख़राब हो जाएगी। इस पर वो कहते हैं कि जब आप उसको फीड करवाएंगे तो उसकी भी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस पर वो कहती है कि तुम पागल हो गई, मैं बच्चे को फीड करवाऊँगी, मैं बिल्कुल भी फीड नहीं करवाऊँगी। आज के बाद अगर तुमने मेरे साथ ही ज़्यादा चालाकी और होशियारी की बात करने की कोशिश की तो तुम्हारा मुँह नोच लूँगी, यहाँ से दफ़ा हो जाए। इस पर वो भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मंशा जो है वो बिल्कुल भी अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। जैसे ही मंशा जो होती है वो घर आती है तो वो अपनी मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने में मसरूफ़ हो जाती है, उसको बच्चे की तरफ ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं होती, ना ही उसको अपने बच्चे के साथ मोहब्बत होती है। वो तो एक दफ़ा भी अपने बच्चे को गोद में भी नहीं लेते। इस पर शुजा जो होता है वो अपने बेबी को देख कर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होगी वो आएगी दद्दू के पास और दद्दू के पास आकर कहेगी कि आपको बिल्कुल भी ये हक़ नहीं है कि आप एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दें, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो उसकी माँ की गलतियों की सज़ा जो है वो बच्चे को बिल्कुल भी ना दी जाए। इस पर दद्दू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं वो सोच समझ कर ये फैसला करते हैं कि शुजा को जो है वो सीरत को डिवोर्स दे देनी चाहिए। इस पर वो शुजा को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि आपको जो है वो सीरत को डिवोर्स दे देनी चाहिए और ये मेरा आखिरी फैसला भी है और हुक्म भी है। इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि मैं सीरत को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा और ये मेरा भी आखिरी फैसला है। वो वहाँ से चला जाता है। इस पर जो होते हैं दद्दू वो शुजा को कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा और मैं सीरत को बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मंशा को डिवोर्स दे दूँ तो मैं मंशा को डिवोर्स दे दूँगा, इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं सीरत का डिवोर्स कभी भी नहीं दूँगा और ये बात मुझसे दोबारा मत कीजिएगा। दूसरी तरफ शुजा जो होता है वो मंशा के साथ फिर से झगड़ा करता है और वो मंशा को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये सूरत ही है और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ना ही तुम्हारे पास किरदार है, ना ही तुम्हारे पास ख़ानदान है। इस पर जो होती है मंशा वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में शुजा से बोलती है और कहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो ना खूबसूरती है, ना ही किरदार है और ना ही तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, क्योंकि ये भी सब कुछ तुम्हारे दद्दू का है, तुम तो एक यतीम हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस पर शुजा जो होता है वो मंशा पे हाथ उठा देता है। मंशा जो होती है वो जाती है फिर से शुजा के फ्रेंड से मिलने के लिए। इस पर उसका फ्रेंड उसको मशवरा देता है कि आज के बाद अगर वो तुम पे हाथ उठाएं या तुम्हें कुछ भी कहे तो तुमने
सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर देनी है और ये सबूत अपने पास बना के रख लेना है। इसके बाद वो ना तुम्हें छोड़ सकेगा और ना ही तुम्हारे ऊपर कभी हाथ उठा पाएगा। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि अच्छा तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ। इस पर वो कहता है कि हाँ, ये सबूत तुम्हारी लाइफ के में बेहतर रहेगा और तुम्हारे ऊपर वो कभी हाथ भी नहीं उठा पाएगा। दूसरी तरफ जो होती है सीरत, वो उसका जो होता है बिज़नेस वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, तो इसी वजह से वो पार्टी देती है। इस बार तमाम लोग आते हैं और वो सीरत के लिए बहुत सारे फ्लावर्स और बुके भी लेकर आते हैं। इस पर जो होता है आदिल वो हमज़ा के साथ ये बात कर रहा होता है कि जैसे ही सीरत का जो है वो डिवोर्स केस ख़त्म होता है तो मैं सीरत के घर अपनी फैमिली को भेजूँगा अपने रिश्ते की बात करने के लिए। तो इस पर जो होता है हमज़ा वो कहते हैं चलो मैं तो तुम्हारे लिए यही दुआ करूँगी तुम्हारा रिश्ता जो है वो सीरत के साथ बहुत ही अच्छे से तय हो जाए और तमाम लोग फैसला भी तुम्हारे हक़ में ही करें। इस पर हमज़ा जो होता है आदिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और इन दोनों की जो बातें होती हैं गॉसिप होती हैं वो सुन लेता है हादी, और हादी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जो है आदिल वो मेरी बहन को इतना ज़्यादा पसंद करता है। इस बार क्योंकि वो पहले ही चाहता था कि शुजा के साथ कभी भी सीरत की रुखसती ना हो। इसी वजह से अगर आदिल का रिश्ता जो है वो सीरत के लिए जाएगा तो सीरत के लिए हादी जो है वो बिल्कुल उसी टाइम ही हाँ कर देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए खुश है। दूसरी तरफ जो है सीरत वो भी शुजा को यही कहते हैं कि वो डिवोर्स केस पर साइन कर दे। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता और ना ही मैं कभी दूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।